दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती निकाली है, जिसमें कुल 60,244 पद हैं और इसमें आप लोगों को आवेदन करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तथा कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए कितना एज होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसमें किस सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसका एग्जाम कब होगा और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है तथा इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फीस लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए मेल यानी पुरुषों के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए तथा मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए फीमेल के पास कितना एज होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम 18 वर्ष तक एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। और अब बात आती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसके लिए कम से कम आपके पास हाई स्कूल और इंटर तक के सर्टिफिकेट होने चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसको आवेदन करने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। और जो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होगा वह 1 अप्रैल 2023 से या उसके बाद का बना होना चाहिए। और यहाँ पर अगर उम्र की बात की जाए तो 1/7/2023 को पुरुष की उम्र कम से कम 18 वर्ष तक होनी चाहिए। यह तो हो गई मेल कैंडिडेट की बात। और अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की बात। तो इसमें भी फीमेल कैंडिडेट को 1/7/2023 को कम से कम 18 वर्ष तक की उम्र पूरी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। हाइट की बात करें तो इसके लिए सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और सीना की बात करें तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर तक फुलाने पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। और बात करें अगर वजन का तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना अनिवार्य है। और बात करें अगर दौड़ की तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरा करना होगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरा करना आवश्यक है। तथा वे अभ्यर्थी जो लोग तय समय के अंदर दौड़ पूरी नहीं करते हैं वो लोग भर्ती के पात्र नहीं होंगे तथा उसी समय वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इस भर्ती के लिए आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसके एग्जाम में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता एवं मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता से सारे क्वेश्चन आएंगे तथा अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए माइनस मार्क भी प्रदान किए जाएंगे। और इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर -0.5 अंक मिलेंगे। मतलब कि यह है कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक में से 0.5 अंक काट लिए जाएंगे तथा यह परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। और इस परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको एक सही उत्तर चुनकर देना होगा। और अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब शुरू होगा। तो दोस्तों, इसका एग्जाम फरवरी के महीने में होगा, लेकिन अभी तक इसका कोई क्लियर डेट नहीं आया है। और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 16 जनवरी 2024 तक है। और अब बात करें अगर इसके फीस की तो इसके लिए सभी कैंडिडेट को 400 रुपए की फीस लग रही। और अगर आपको जानना है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइए, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।